देखा था। जो टाइसन रहता है वो हॉस्पिटल से आ जाता है और वहाँ पर उसको देखने को मिलता है जो उसके ओल्ड दोस्त यानी रे और मैक्स रहते हैं वो उसको मिलते हैं। साथ साथ वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जैसे कि मैजेस्टिक्स, ऑल स्टार्स और व्हाइट टाइगर एक्स जैसी टीम। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग को दिखाया जाता है जिंगा। जिंगा भी देख के शॉक हो जाता है बिकॉज वहाँ पर डायनेमिक्स उसके डैड और साथ साथ वहाँ पर सुबासा भी रहते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हम लोग को एक रेडर की आवाज सुनाई दी थी। तो अब आगे तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, जो नए व्यूवर्स हमारे मल्टीवर्स के, कि यार हम लोग कहाँ से लेकर स्टार्ट करें। तो यार देखो, इसके पहले जो मेरी मल्टीवर्स की सीरीज थी उसके अंदर आई थिंक 24 एपिसोड थे। तो यार उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट उसकी ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर। और अगर आपको इस सीरीज को देखना है तो आप डायरेक्टली भी इस सीरीज को देख सकते हो, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है सीजन 2 के नाम से, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और एक बेल आइकन होगा उसको भी ऑन कर लो। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली उस ब्लेडर से हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसकी आवाज रहती है, और वो ब्लेडर और भी नहीं बल्कि लुई शिरोसागी रहता है बेब्लेड बस से। देन वो वहां पर आता है और कहता है कि टाइसन जिंगा तुम लोग कुछ भी नहीं हो मेरे और मेरे लॉन्गिनस के सामने। तो टाइसन और जिंगा सिंपली ये कहता है कि तुम कौन होते हो हम लोग को सिखाने वाले कि हम लोग को बेब्लेडिंग आती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हारा नाम भी आज तक नहीं सुना। तो उसके बाद लुई बोलता है अगर तुम्हें इतना है तुम्हारे ऊपर घमंड है तो क्यों ना हम लोग एक वे बैटल करें, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर बेस्ट कौन है। उसके बाद वहाँ पर जो रे और मैक्स रहते हैं वो लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं अपने दोस्त को अभी भी बैटल करते हुए नहीं देख सकता, उसकी हालत पहले से ही खराब है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो क्यों ना तुम मुझसे भी बैटल करो। तो टाइसन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो रे और मैक्स, तुम लोग का बिग बीस्ट अब तुम्हारे पास नहीं, तुम लोग कैसे भी बैटल कर सकते हो। तो उस समय जो जिंगा रहता है रे और मैक्स की आंख में देखता है और उसको कोई अलग ही चमक देखने को मिलती है उनकी आंख से। तो उसका वो टाइसन को रोक देता है और कहता है टाइसन हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, उनके पास भले ही उनका बिग बीस्ट या फिर स्पिरिट नहीं है लेकिन उनके पास एक चीज है जो वो कभी नहीं खो सकते, वो है एक रियल पे स्पिरिट। तो उसका लुई कहता है अगर तुम लोग की बात हो गई हो या फिर बकवास हो गई हो तो क्यों ना हम लोग वे बैटल स्टार्ट करो। उसका हीरो बोलता है हम लोग यहाँ पर वे बैटल नहीं कर सकते, अभी से 1 घंटे बाद हम लोग को तुम उस पार्क में मिलना, वहाँ पर रे और मैक्स तुमसे लड़ने जरूर आएंगे। तो उसका लुई कहता है ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। देन वहाँ से लुई चला जाता है। देन उसके बाद जो जिंगा रहता है अपने डैड से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो और ये सब क्या हो रहा है, सुबासा डायनेमिक्स आप लोग को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो उसके बाद जिंगा के डैड बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि जिंगा कुछ चीजें हैं जो मेरे को तुम्हें ही नहीं बल्कि सबको बताना है, मेरा यहाँ आना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उसका जिंगा कहता है कि आप बताना क्या चाहते हो। तो उसके बाद डायनेमिक्स कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे दोस्त और जितनी भी चीजें अभी तक हुई है उसका रीजन हम लोग को पता है, ये ना ही तुम्हारा दोस्त ब्रुकलिन कर रहा है और ना ही ये सारी चीजें कोई प्लान कर रहा है। तो उसका डायनेमिक्स कहता है जिंगा और तुम्हारे जितने भी दोस्त ये चीज ध्यान से सुनो, तुम्हें तो याद होगा कि आज से कुछ साल पहले तुम्हें एक स्टार फ्रैगमेंट का टुकड़ा मिला था जो तुम्हारे ब्लेड के अंदर गया था और उससे ही तुम बने थे एक लेजेंडरी ब्लेड। इस वर्ल्ड में बस तुम ही वो ब्लेडर नहीं थे, तुम्हारे दोस्त जैसे कि कियोया, रायुगा और भी ब्लेडर थे जिनको वो स्टार फ्रैगमेंट का टुकड़ा मिला था। जिनका कहता है हाँ तो उससे क्या। तो उसका डायनेमिक्स बोलता है कि जैसे कि तुम जानते हो हर चीज का अपोजिट साइड जरूर होता है, उस स्टार फ्रैगमेंट से तुम एक लेजेंडरी ब्लेडर और साथ साथ पावरफुल ब्लेडर तो जरूर बन गए थे, लेकिन उस स्टार फ्रैगमेंट के गिरने के 2 साल बाद एक डार्क फ्रैगमेंट जैसी चीज पूरे अर्थ पर गिरी थी और ये डार्क फ्रैगमेंट उन्हीं के ब्लेड्स में जाती है जो कभी न कभी इविल पावर को पोजेस करे हैं। कहने का मतलब ये है जिनके अंदर वैसी कैपेबिलिटी है जो इविल पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ साथ उनके अंदर ऐसी कोई ताकत है कि वो इविल पावर को यूज कर सकते हैं। तो ये डार्क फ्रैगमेंट उन्हीं ब्लेडर को मिलते हैं। तो उसके बाद टाइसन कहता है कि आप बताना क्या चाहते हो। जिनके ब्लेड में डार्क फ्रैगमेंट आता है शुरू में तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी ताकत बढ़ गई है, लेकिन धीरे धीरे वो डार्क पावर उनकी बॉडी और साथ साथ उनके ब्लेड पर पूरा अपना कंट्रोल ले लेती है। और जब वो ब्लेडर किसी से भी लड़ता है तो उसकी बस मेन मोटिव यही रहता है कि वो किसी ब्लेडर को खत्म करके उनकी पावर या फिर बिग बीस्ट को अपने ब्लेड के अंदर एब्सॉर्ब कर सके। और अगर उस ब्लेडर ने बहुत ही ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली और उसके पास बहुत सारे बिग बीस्ट आ गए तो वो ब्लेडर की बॉडी तो खत्म हो गई और साथ साथ उसका बेब्लेड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो ब्लेडर भी मर जाएगा। तो उसके बाद जो जॉनी वहाँ पर रहता है बहुत ही तेज हंसता है और कहता है कि तुम कहानी अच्छी बना लेते हो लेकिन ऐसी कहानी बच्चे बनाते हैं और ये कहानी रियल कभी नहीं हो सकती। उसके बाद जो वहाँ पर हीरो रहता है वो कहता है कि टाइसन जिंगा और जितने भी लोग तुम लोग यहाँ पर हो ये सारी चीजें सच है, तुम इसको विश्वास करो या फिर ना करो ये अब तुम पर है। और तुम्हारे दोस्त ब्रुकलिन के पास भी वो डार्क फ्रैगमेंट है और वो जितनी पावर एब्सॉर्ब करेगा उसकी बॉडी उतनी ज्यादा वीक होते जाएगी और साथ साथ लास्ट में ब्रुकलिन की भी डेथ हो जाएगी और उसके साथ ब्रुकलिन, टाला, उजुमा और जियो की भी। तो
टायसन कहता है कि हम लोग उनको रोकेंगे कैसे। तो उसके बाद सुबासा वहाँ पर रहता है, वो कहता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और तुम लोग की जितनी भी फाइट हुई काय वर्सेस तुम्हारी और जितनी भी बैटल हुई वहाँ पर मैं मौजूद था। वो अलग बात है कि तुम लोगों ने मेरे को कभी देखा नहीं, लेकिन